आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 है ना। हमारे देश का जो संविधान है वो आर्टिकल्स में लिखा गया। अमेरिका का संविधान आर्टिकल्स में लिखा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर यानी उसका संविधान आर्टिकल्स में लिखा गया। सारे प्राथमिक कानून आर्टिकल्स में लिखे जाते हैं। संविधान प्राथमिक कानून है। और उसके अलावा जो अन्य कानून है, जैसे हमारे यहाँ भारतीय दंड संहिता थी, अब तो न्याय संहिता बन गई। लेकिन आप लोग अब तक सुनते आए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत फांसी की सजा दी जाती थी। अब तो धारा बदल गई, लेकिन अब तक तो यही सुनते आए कि धारा 302 के तहत, सेक्शन 302 के तहत फांसी दी जाती थी। तो ये आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता ये द्वितीयक कानून हो गया। सूचना का अधिकार अधिनियम द्वितीयक कानून हो गया। संविधान के अलावा जितने कानून है सब द्वितीयक हैं, सब सेकेंडरी हैं। उनमें जो बातें लिखी जाती हैं उनको सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 कहते हैं। आर्टिकल नहीं कहते, उनको सेक्शन कहते हैं, धारा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो द्वितीयक कानून है। प्राइमरी कानूनों को आर्टिकल्स में लिखते हैं, यानी संविधान को आर्टिकल्स में लिखते हैं, और द्वितीयक कानूनों को, सेकेंडरी लॉ को धारा में लिखते हैं, जिससे ये अंतर बना रहे कि ये प्राथमिक कानून है, ये द्वितीयक कानून है। देखते ही जान जाओ, किसी भी देश का देखते ही समझ जाओ ये प्राइमरी लॉ है, ये सेकेंडरी लॉ है। इसके पीछे अंतर करने के पीछे भाव क्या है? भाव है जैसे ये मान लो, हाँ ठीक है, जैसे मान लो आर्टिकल को क्या कहते हैं हम लोग? अगर कोई वस्तु है, जैसे ये क्या है, ये हमारा मार्कर है ना, इलेक्ट्रॉनिक मार्कर है। ये क्या है? ये एक पेन है। और भी ये क्या है? ये वाटर बॉटल है। तो ये सब संज्ञा के रूप में अलग अलग है। लेकिन अगर हम इनको एक कलेक्टिव नाउन के रूप में बताना चाहें तो ये क्या है? ये आर्टिकल है, ये वस्तु है, आर्टिकल है। इंग्लिश में वस्तु को भी आर्टिकल कहते हैं ना, तो ये एक आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल का ये पेन क्या है? वैसे तो पेन है नाम, लेकिन अगर इसको हम लोग कॉमन नाउन में कहें तो क्या होगा? ये एक आर्टिकल है, ये एक वस्तु है। ये क्या है? ये इसका कैप है। लेकिन ये कैप क्या है? ये इस आर्टिकल का एक भाग है, सेक्शन है। ध्यान से सुन लेना, बाद में गड़बड़ मत करना। ये आर्टिकल है, पेन है, पेन एक आर्टिकल है। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, समझ में आता है इतना। इस पेन का ये कैप एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, ये रिफिल तीसरा सेक्शन है। ये सब इसके सेक्शन है, यानी हिस्से हैं। और जब इन सबको आपस में जोड़ देते हैं, इन सबको आपस में जोड़ देते हैं, तो ये एक आर्टिकल बनता है। तो ये आर्टिकल बनता है, अदरवाइज ये आर्टिकल नहीं बनता। क्या समझ में आया? इससे समझ में ये आया कि आर्टिकल अपने आप में एक पूर्ण वस्तु होती है, कंप्लीट होती है। और जो सेक्शन होता है वो उसके छोटे छोटे भाग होते हैं। एक बात तो समझ में आई? तो बच्चों, हमारे यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भाव प्रकट किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान लिखे गए हैं उन सभी प्रावधानों को अपने आप में पूर्ण माना जाता है, एक कंप्लीट प्रोविजन माना जाता है, एक पूर्ण वस्तु मानी जाती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा गया उसको आर्टिकल कहते हैं। और दूसरे कानूनों में, संविधान के अलावा, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो दूसरे कानूनों में चीजें लिखी जाती हैं उनको सेक्शन कहते हैं, धाराएं कहते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि जो दूसरे कानूनों में जो बातें लिखी गई हैं ये हमारे संविधान के ही भाग हैं। क्योंकि किसी भी कानून में लिखी गई कोई बात संविधान में कही गई किसी बात का उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान का उल्लंघन करने की इजाजत किसी को नहीं है। कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो संविधान के उल्लंघन में बनाया जाए, जो संविधान के विपरीत बनाया जाए। तो इस भाव को प्रकट करने के लिए, इस भावना को प्रकट करने के लिए, यह अलगाव करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरी लॉज हैं, सुप्रीम लॉज हैं, और जो बाकी कानून है वो सेकेंडरी लॉज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, दूसरे कानूनों में सेक्शंस लिखे जाते हैं। तो ये आर्टिकल और सेक्शन यानी अनुच्छेद और धारा के बीच का अंतर होता है। ठीक है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन